मम्मी एसी ऑन करो ना, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और नींद भी आ रही है। ओए पिंकी, अभी तो तू एसी चालू करने के लिए बोल रही है, लेकिन जब कल दादी माँ के घर जाएगी तो क्या करेगी? वहाँ तुझे एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या ये राहुल सच बोल रहा है? दादी माँ के घर एसी नहीं है? ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए तुम दोनों सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना है। अरे पिंकी बेटा, गांव में एसी की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर इतनी फ्रेश हवा होती है कि देखना तुम दोनों वहाँ बहुत इंजॉय करोगे। हाँ, वो तो वहाँ पहुँचकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप बैग बंद कर दो। और माँ जी को भी देवर जी की शादी गर्मी में ही रखनी थी, पता नहीं कैसे ये 2 महीने निकलेंगे। अरे सुनीता, अब इसमें माँ की क्या गलती है? लड़की वाले गर्मी में ही शादी करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि इस टाइम खेत खाली होते हैं, कोई फसलें नहीं होती तो लोग खेतों का प्रयोग शादी के लिए कर लेते हैं। लो, ये बैग भी पैक हो गया, चलो अब जल्दी सो जाओ, मुझे दिन भर ड्राइव करना है। दिनेश का परिवार गाँव में रहता था। दिनेश ने शादी शहर में ही की थी, इसलिए दिनेश का परिवार शहर में ही आ जाया करता था, जिसके कारण सुनीता का कभी गांव जाना हुआ ही नहीं। सुनीता पहली बार बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसलिए वह परेशान थी कि न जाने बच्चे कैसे गांव में 2 महीने रहेंगे। अगले दिन दिनेश अपने परिवार के साथ गांव पहुंचता है। अरे सुनीता बहू, क्या बात है? पिछली बार तुम्हें शहर में देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी, पर अब तो बच्चे और तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो? अरे माँ, अब ये गाँव आ गए हैं ना, अब आप इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर मोटा तगड़ा कर दो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, अब ये बच्चे शहर मोटे तगड़े होकर ही जाएंगे। बच्चों, लो ये लस्सी पियो ठंडी ठंडी। दादी माँ, ये लस्सी क्या होता है? अरे राहुल बेटा, लस्सी दही से बनती है, पी कर देखो, जब पता चलेगा। दादी माँ मुझे भी पीना है। हाँ पिंकी बेटा। राधा, लस्सी का गिलास और लेकर आ। अरे माँ जी, रहने दीजिए, ये बच्चे तो वैसे ही बोल रहे हैं, मैं इन्हें अपने गिलास में से थोड़ा दे दूंगी। नहीं मम्मी, मैं पूरा पी लूंगी, मुझे पूरा गिलास चाहिए। हाँ मेरी बेटी, तू पूरा पी लेगी, और लस्सी तो बहुत फायदा करती है ना, पेट को ठंडा रखती है। चलो अब जल्दी जल्दी पियो, देखते हैं सबसे पहले कौन पीता है। सुनीता देखती ही रहती है और बच्चे लस्सी का गिलास गट गट पी जाते हैं। सुनीता सोचती है कि जब मैं शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो बच्चे नहीं पीते थे, जबरदस्ती उन्हें पिलाना पड़ता था, लेकिन आज तो बच्चों ने लस्सी का गिलास चुटकियों में खाली कर दिया। दादी मैं फर्स्ट हूँ। नहीं दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ बच्चों, तुम दोनों फर्स्ट हो, तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके पके मीठे आम। तुम दोनों को आम पसंद है ना? वाओ, मैंगो आम मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, तो अब मैं इन आमों को पानी में रख देती हूँ, शाम तक ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गाँव आकर कितना कुछ सीख गए हैं। आज अभी पहला दिन है ना, इसलिए इन्हें लग रहा है कि बच्चे बहुत खुश हैं। जब एसी की हवा नहीं मिलेगी और मच्छर काटेंगे, तब इन्हें पता चलेगा शहर और गाँव में कितना फर्क है। आप क्या सोच रही हो भाभी? लो आपकी लस्सी। और हाँ, रात में मैंने खाने के लिए दाल चावल, परवल और मटर पनीर की सब्जी पूरी बना दी है। मैंने सोचा बच्चे दाल चावल नहीं खाएंगे तो मटर पनीर और पूरी खा लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प करने के लिए? नहीं भाभी, आप रहने दो, वो सब मिलकर कर लेंगे, आप आराम करो। वैसे भी आप इतने दिनों बाद मिले हो, मैं फ्री होके आपसे बात करती हूँ। पिंकी बोलती है, दादी माँ बहुत गर्मी लग रही है, एसी चालू करो ना। अरे पिंकी बेटा, यहाँ एसी कहाँ है, तुम दोनों मेरे साथ चलो छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सबका बिस्तर मैंने वहीं लगवाया है। माँ, हम कितने दिनों बाद सब साथ में सो रहे हैं। और राधा, मुझे तो एक चादर दे दो, रात में मौसम और ठंडा हो जाएगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि यहाँ भी एसी लगवा दो, अगर आपने एसी लगवाया दिया होता तो आज हम अपने रूम में इतने आराम से सो रहे होते। सुनीता, माँ को एसी की आदत नहीं है, वो तो छत पे ही सोना सही समझती है, और कुछ दिन में राधा की भी शादी हो जाएगी तो एसी का क्या काम। और देखो बच्चे माँ के साथ कितने आराम से सो रहे हैं। सुनीता देखती है कि बच्चे दादी माँ से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। दिनेश के भाई की शादी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। बच्चे जब तक गांव में रहे उन्होंने कोई जिद नहीं की और उन पर गर्मी का भी कोई असर नहीं हुआ। सुनीता समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गर्मी को बहुत एंजॉय किया। वे खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई है, भले ही वे गाँव हो या शहर हो। बच्चे गाँव आकर बहुत खुश थे, वो अपनी दादी माँ के साथ बहुत मजा
मजे कर रहे थे। बच्चों, तुम बहुत याद आओगे, तुम्हारे साथ तो रहने की आदत सी हो गई है। तो माँ, आप भी हमारे साथ चलिए ना, कुछ दिन रहकर चले आना। नहीं बेटा, फिर कभी आऊंगी, थोड़ी गर्मी कम हो जाए। ये सब देख सुनीता भावुक हो जाती है और सबसे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। शहर आकर भी बच्चे गाँव की बातें करते नहीं थकते थे। यह देख दिनेश और सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।